संडे को वैसे आहार के बारे में हम जानकारी देते हैं कि आपको आहार कैसे लेना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। विशेष तौर से उन बहनों के लिए बताना चाहूँगा जिनके आहार लेने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। कई समय से वो आहार भी फॉलो कर रही है तो भी उनका रिजल्ट रुका हुआ है। आप सर्वप्रथम ये पता करिए कि जैसे आपको आहार दिया गया है, क्या उसको लेने के बाद आप 3 घंटे 2 घंटे तक कुछ नहीं खा रहे हो। प्रथम बात ध्यान रखने की, आहार लेने के बाद कम से कम 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे दूसरी कोई भी नाश्ता नहीं करना चाहिए। पानी पी सकते हैं बार बार, लेकिन दूसरी चीज़ नहीं खानी चाहिए। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आहार अगर किन्हीं का 3 टाइम है 2 टाइम है तो भी भोजन से और उस आहार में कुछ गैप होना चाहिए। ये आपको पूरा ध्यान रखना है। आहार लेते हुए दूसरी बात, अगर आपको कुछ गड़बड़ हो रही है तो उसकी मात्रा कम करें, लेकिन उसको जैसे बताया वैसे लें। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो बंद करें और फिर शुरू करें। एक और चीज, जब आपको आहार चल रहा है तो आपको तामसिक भोजन टोटल बंद कर देना चाहिए। क्या आप ऐसा कर रहे हो? नॉनवेज, अंडे, मछली, मांस, इसके अलावा पुरुषों के लिए और सभी के लिए नशे टोटल बंद कर देने चाहिए। क्या आप ऐसा कर पा रहे हो? गुटखा भी नहीं खाना चाहिए, बीड़ी, शराब, तंबाकू जो भी है वो बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा आहार आपका चल रहा है, अगर आपने महीने में 4 उपवास नहीं कर रहे हो तो आज से शुरू कर दीजिए। संडे का रखो, बेस्ट है। मैंने सोमवार का रखती है, सोमवार का भी रख सकते हैं। तो हर सोमवार का रखेगी तो संडे में महीने में 4 उपवास हो जाएंगे। उपवास के दिन फलाहार या सलाद ही खाएं और कुछ ना खाएं। पानी पी सकते हैं, सलाद और फलाहार लें। क्या आप ऐसा कर रही हो? ठीक है, फिर भी नहीं आ रहा रिजल्ट। इसके अलावा क्या आपने जो हमने आहार दिया यहाँ से उसको 3 महीने फॉलो कर लिया? कोई बात नहीं, 3 महीने और फॉलो कर लीजिए। अपना धैर्य नहीं खोएं, फिर से तैयारी करें। इतना करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा तो सर्वप्रथम आप उठ के दीपक जला रही हो। क्या दीपक लगाते समय आपका ध्यान लालदागी सरकार की आरती में लग रहा है? क्या संध्या वंदन में आपका ध्यान लग रहा है? आप खुद महसूस कीजिए। नहीं लग रहा है, फिर से तैयारी करें। क्या आपको संध्या वंदन आरती करते हुए, पूजा करते हुए आप भाव विभोर हो रहे हो? प्रभु से प्रार्थना करते समय आपकी आंखें आंसुओं से दिख रही है, आंसू आते हुए? ऐसा लग रहा है कि मेरी पुकार प्रभु सुनेंगे? हृदय से आपका अंतर हृदय से ऐसी आवाज आ पा रही है जिसको प्रभु सुने? उसे कहते हैं उत्तम भाव। उत्तम भाव ये होता है कि आपको बिल्कुल संदेह नहीं हो और पूरे मन से प्रभु को अंतर हृदय से रो रो के कह रही हो, हे प्रभु दयालु, बहुत समय हो गया, बहुत इलाज करा लिए, बहुत ताने सुन लिए, सब जगह से परेशान हूँ, एक नजर मेरी तरफ भी करिए, मुझे भी माँ बनने का मौका दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। संसार को, विश्व को आशीर्वाद देने वाले हे लालदागी सरकार, क्या मेरे लिए तेरे घर में घाटा है? क्या
मेरे लिए ही तेरे दरबार में कमी रही जो तूने मुझे रख दिया। बहुत सारी बहनों को बहुत जल्दी आशीर्वाद दे रहे हो, क्या मुझे ही ऐसा कोई मैंने पाप किया है जो मुझे मां नहीं बना रहे हो? मेरा प्रारब्ध मैं नहीं जानती मालिक, और ना ही मैं मेरा संचित कर्म जानती हूँ, लेकिन आज से ही तेरी भक्ति कर रही हूँ, तेरी आराधना पूजा कर रही हूँ, तेरे वीडियो देखती हूँ, तेरा संकल्प लेती हूँ दरबार में आने का। मुझे इस महीने आशीर्वाद दीजिए प्रभु, मेरा पीरियड रुके और मुझे इस महीने 2 लाइनें आए। बहुत वर्ष हो गए 2 लाइन नहीं देखी, बहुत समय हो गया नेगेटिव ऊर्जा से परेशान, बहुत समय हो गया ताने सुनते हुए, बहुत समय हो गया इलाज कराते हुए, बहुत समय हो गया इस पेनफुल प्रोसेस से गुजर चुकी हूँ। अब तो दया करिए हे दयानिधि, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा संकल्प, ऐसा भाव, ऐसी प्रार्थना, ऐसा निवेदन क्या आप कर पा रहे हो? हाँ कर रहे हो पा रहा है, फिर भी रिजल्ट रुक रहा है, इसका मतलब आप एक और काम करिए। आज से ही सुबह उठते ही, जब भी वक्त मिले, सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपने ही पति को प्रणाम करिए, पैर छू लीजिए। मैं आपको बता दूं, भगवान नारायण के, विष्णु भगवान के हमेशा लक्ष्मी जी पैर दबाते हैं और कभी दरिद्र नहीं रहते। लक्ष्मी जी हमेशा धनवान रहते हैं, उनकी कभी कोई कमी नहीं रहती है। जिन घरों में मातृशक्ति अपने पति का सम्मान करती है और उनका